हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल सर्विसेज में। प्यारे बच्चों, बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए पुस्तक और लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जिससे प्रश्नों की आने की संभावना लगभग 100% रहती है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक को और उनके लेखक को भी देखेंगे, जिनसे प्रश्नों के आने की संभावना अत्यधिक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक एक साइड हमने लिखा है और एक साइड लेखक लिखा है। तो पहला जो हम लिखने देखने जा रहे हैं पुस्तक, वो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश काल के समय जो गरीबी थी, जो भूखमरी थी, उसके संबंध में एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसे हम पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। आप याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिक्स के संबंध में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। उसी में से एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अगले पुस्तक की ओर चलते हैं, जो कि है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया ये श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था। आप याद रखेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद है इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इंडिया स्ट्रगल किनके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। एक बार फिर से मैं सबको बता देता हूँ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई थी। इंडिया स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई थी। आइए नेक्स्ट पुस्तक की ओर हम लोग चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कॉमरेड। कॉमरेड ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। याद रखेंगे, कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लिखी गई थी। है ना। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं कि कौम, अपने कौम के बारे में ज़्यादातर मुस्लिम लोग सोचते हैं, तो उनके द्वारा ही मोहम्मद अली जिन्ना ने यह पुस्तक लिखी थी। उसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारत की खोज, जो कि जवाहरलाल नेहरू, यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है नेहरू, लेकिन आप याद रखेंगे इसे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद आते हैं बेहतरीन एक है सिपोय म्यूटेनिटी। सिपोय म्यूटेनिटी मतलब सिपाही विद्रोह, जिसको हम बोलते हैं। 1857 के बाद ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कि R.C. मजूमदार, नाम याद रखेंगे, R.C. मजूमदार द्वारा सिपोय म्यूटेनिटी पुस्तक लिखी गई थी। आइए नेक्स्ट पुस्तक की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पुस्तक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, गीता रहस्य। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे इसको, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। उसके बाद आते हैं नील दर्पण। नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। याद रखेंगे, नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। आपको जैसे पता होगा कि सरोजनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो पुस्तक है हमारे पास, वो है यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई थी पुस्तक यंग इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट जो पुस्तक है, समाजवादी क्यों। समाजवादी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया, जो कि लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इन सभी पुस्तकों को देखेंगे और याद करेंगे। और साथ में बच्चों, एक विशेष बात यह है कि आपके आसपास में जितने भी ऐसे छात्र जो बीपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, वो हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।